चरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हम आज आप लोग को बीच में पुत्रदा एकादशी के विषय में बतलाएंगे। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में एक एकादशी पड़ती है जिसका नाम जो है वह पुत्रदा एकादशी है, और एक और पुत्रदा एकादशी पड़ती है उसका भी नाम जो है वह पुत्रदा एकादशी है। और इस एकादशी को व्रत को करने से जिस प्रकार इसका नाम है पुत्रदा, उसी प्रकार यह पुत्रदायिनी एकादशी है, पुत्र को देने वाली एकादशी है। और इसी एकादशी के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। और जो निसंतान जो होते हैं वह इस एकादशी के माध्यम से पुत्र प्राप्ति के लिए अनेकों यत्न और प्रयत्न करते हैं कि जिससे हमको पुत्र की प्राप्ति हो और हमारे संतान की प्राप्ति हो, यह कामना करते हैं। उस कामना के उद्देश्य से नाना प्रकार के उपाय और नाना प्रकार के व्रतों को करते हैं। लेकिन जो इस पुत्रदा एकादशी का व्रत को करते हैं उसको पुत्र अवश्य ही अवश्य प्राप्त होती है। इस व्रत को करने मात्र मनुष्य को निसंतान को संतान की अवश्य प्राप्ति होती है। तो यह एकादशी किस दिन पड़ रही है उसी के विषय में आप लोगों से हम बतलाएंगे। तो सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि इसका एकादशी किस दिन पड़ती है और किस माह में पड़ती है। तो श्रावण के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे हम पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, इस साल की जो एकादशी पुत्रदा एकादशी है, एक एकादशी तो बीत गई है पुत्रदा एकादशी, लेकिन यह साल एक साल में दो एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है इसे भी हम जो है वह पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। और इस एकादशी के विषय में हम आप लोग से कुछ बताएंगे। इस व्रत के करने से फायदे और इस व्रत के कथा के विषय में आपसे हम लोग वार्तालाप करेंगे। और हमारे साथ हमारे प्रिय मित्र अनुज जो कि वृंदावन से शास्त्रों का अध्ययन किए हैं और पुराण में श्रीमद् भागवत पुराण में आप कहीं से भी इनसे कुछ प्रश्न करिएगा यह उत्तर तत्काल ही देते हैं। मतलब कि भागवत जी का इनका संपूर्ण ज्ञान है और एक प्रकार के मानिए तो एक प्रकार के कथावाचक है। और इनके ज्ञान की हम जितना भी प्रशंसा करें उतना कम है, क्योंकि इनके बारे में कुछ कहूँ इसके लिए हमारे मन में हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि इनके विषय में हम कुछ इनका बड़ाई रूप में करूँ। ये हमारे छोटे भाई मित्र भी हैं और भाई भी हैं, छोटे भाई भी हैं। और ये पुराण मनीषी संत हैं और इनका नाम है पंडित श्री ऋषिकेश जी। और ये बाल अभिबाल ब्रह्मचारी हैं, बहुत ही परम ज्ञानी हैं। तो हमारे साथ अभी ये भी उपस्थित हैं। तो देखिए, इस साल की जो एकादशी है श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी, वह किस तारीख को पड़ रही है और कितने बजे तक इसका पारण है द्वादशी के दिन, और पारण में क्या क्या करना चाहिए उसी के विषय में हम संबंध में, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन फिर भी पूरी जानकारी के लिए तो वीडियो लंबा करना ही पड़ता है, हमारे भी जो है कुछ मजबूरी है। तो देखिए, एकादशी का व्रत इस साल की जो एकादशी है वह आप लोगों को 5 तारीख को पड़ रही है। यह जो पुत्रदा एकादशी है वह 5 तारीख को, कहाँ महाराज? 5 अगस्त। हाँ, 5 अगस्त को जो है वह पुत्रदा एकादशी व्रत है। सर्वेशाम यानी सबका है, वैष्णव का भी है और गृहस्थ का भी है। इस दिन दोनों सर्वेशाम दोनों लोग जो है वह व्रत को करेंगे। और इस व्रत को करने से जो मन में कामना पुत्र का रख करके इस व्रत को करता है और विधि विधान से इस व्रत को करता है और इसके विधि के अनुसार द्वादशी को जिस प्रकार वह पारण करता है तो उसको निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होती है। तो पुत्र की कामना रखने वालों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। परंतु अगर आपके भाग्य में पुत्र का योग बन रहा है तो आपको निश्चय ही पुत्र प्राप्त होगा। और बहुत लोगों को हुआ भी है। इस विषय में कुछ कथाएं भी हैं जो कहती हैं कि एक राजे इस एकादशी व्रत का जो है वह 24 एकादशी का कथा है। तो उसके विषय में हम आप लोग को एक कथा बताएंगे। श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि जो है युधिष्ठिर से बात कर रहे हैं कि हम आप लोग को एक द्वापर युग में तो राजा थे, उनका नाम था महिजीत। महिजीत महिष्मती नगर में वह राज करते थे।
परंतु उनके पास कोई पुत्र नहीं था। वह दुखी होकर के बहुत चिंतित में पड़े थे कि वृद्धावस्था में इसके बाद मरणोपरांत मेरा पिंडदान इत्यादि पुत्र का है नहीं है, तो हम कैसे हम उस ऋण से मुक्ति होंगे। क्योंकि जिसके पुत्र नहीं है वह अपने आप को पुत्रहीन समझ करके बहुत दुखी होते हैं, और इसीलिए वह नाना प्रकार के उपाय को करते हुए एक दिन जंगल में उधर उधर भ्रमण करने लगे। उसी समय उन्हें वन में एक लोमस नाम के ऋषि जो है उनको मिले और उनसे बताए कि हे प्रभु, उनसे कहा कि हे प्रभु, ऐसी ऐसी बात है, हम आपके शरण में आए हैं। हम संक्षिप्त में इस कथा को बता रहे हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं, तो हमको कोई उपाय बतलाइए। तो वही लोमस ऋषि ने कहा कि अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करिएगा, सपत्नी यजमान अपने पत्नी के साथ इस व्रत को अगर करेगा, अगर सफर जाए तो निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होगी। और विधि के अनुसार इस द्वादशी के दिन इस व्रत का पारण करेगा तो निश्चय ही पुत्र रतन का प्राप्ति होगा। और इस प्रकार वह सुन करके बड़े आनंद के साथ अपने घर को गए और जा करके उन्होंने पुत्र के लिए एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। और उस पुत्र को देने वाली एकादशी, इसीलिए इसका नाम जो है वह पुत्रदा एकादशी है। और क्योंकि जो भाग्य में है वह आपको मिलेगा, क्योंकि जन्म मृत्यु और भाग्य यह सब विधि विधान का खेल है। क्योंकि गुरु वशिष्ठ ने भी जब भरत जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी थे, तो आप चाहते तो हम राजा बन जाते, इसके बाद अगर राम का वनवास होता, आपको जानकारी होते हुए भी आपने नहीं बतलाया। अगर हमारा वनवास हो जाता, अगर हमारे राजगद्दी हो जाता, फिर राम का वनवास को हम रोक देते, फिर राम वनवास नहीं जाते, अगर हम राजा की आज्ञा का पालन होता उस समय, तो यह सब क्यों हो रहा है प्रभु। तो उन्होंने कहा कि जो भाग्य में लिखा है, क्या महाराज जी, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। हाँ, तो उसी समय वह बोले कि सुनहु भरत भावी प्रबल, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहूँ मुनिनाथ। यानी मुनिनाथ कह रहे हैं कि बिलखी कहूँ मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण जस जप जस विधिया। सब विधि के विधान का हाथ है। तो जो लाभ है, हानि है, जन्म है, मृत्यु है, जस और अपजस है, वह सब उनके हाथ में है। वह जानते हुए भी यह विधि को बदल नहीं सकता है मनुष्य। इसीलिए लेकिन परंतु अपने तरफ से उपाय करने चाहिए। उपाय से भी बहुत कुछ होता है, क्या महाराज जी। और उपाय से ही उस राजा को जो है वह पुत्र की प्राप्ति हुई, और इससे वह सुखी संपन्न से इस लोक में सुख आनंद मना करके अंश में सत्य लोक को चले गए। और इसी के साथ और पारण के विषय में हम बतलाएंगे कि पारण द्वादशी तिथि जो है वह बुधवार कर 12:40 तक रह रही है। तो उसी दिन आप पारण करिए। पारण में जो है रोटी और लौका का सब्जी का और दाल का, उस दिन तेल वर्जित है। करू का तेल द्वादशी के दिन नहीं खाना चाहिए। इसके दूसरे के घर का अनाज नहीं खाना चाहिए। पहले वीडियो में भी हम द्वादशी के पारण के विषय में बताए हैं, ज्येष्ठ के एकादशी में बनाए थे। तो ज्यादा क्या हम बतलाएं, दूसरे घर का अनाज नहीं खाना चाहिए। उस दिन काम धंधा वगैरह मजदूरी इत्यादि नहीं करना चाहिए, जो यह व्रत को करता है विधि विधान से। अपने घर का खाना चाहिए, और हो सके तो एक ही टाइम भोजन करे, और मन माने तो शाम संध्या के समय भी भोजन करना। लेकिन दोनों समय आजकल लोकाचार बन गया है कि नहीं, एक टाइम तेल नहीं खाएंगे, शाम को तेल खा लेंगे। नहीं, उस दिन सरसों का तेल वर्जित है। अगर आप घी में हो सके तो घी में आप दाल इत्यादि बना करके पारण कर सकते हैं। लौका का सब्जी इत्यादि बना करके पारण कर सकते हैं। चावल भी उस दिन वर्जित नहीं है, एकादशी का वर्जित है, लेकिन द्वादशी में चावल से भी आप, रोटी के साथ चावल से भी आप पारण कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो का विराम करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव।